मार के। हाँ बाबा जी। चीख मार के। हाँ बाबा जी। अरे चीख मार। हाँ बाबा जी। चीख मार। हाँ बाबा जी। जा रहे बोल। हाँ जा रहे बाबा जी। दोबारा आएंगे क्या? नहीं बाबा जी। बताएंगे क्या? नहीं बाबा जी। मजाक करेंगे क्या? लोगों की जिंदा जा लेंगे क्या? नहीं बाबा जी। हाँ? तो मेरी जो मौसी जो मेरे को प्यार करती थी उसको ही मेरे पे उल्टा छोड़ा था, मेरा जान लेने को, जो मेरे को ब्रीदिंग पर। तो मैंने मेरा ऐसा हालत किया था, मेरे खून सूख गए थे। अभी भी मेरे को ऐसा है प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं वो जो आपका वीडियो देख के जब मैंने वो सूर्य बकरा जब मैं सुनने चालू किया फजर के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे, वैसा जब चालू, तो जैसा एक धारा चलती है ना पानी की, वैसा मेरे खून मेरे पैर में चलने लगे। तभी मेरे को एक उम्मीद की किरण जगह, नहीं मेरा यहाँ से ही होगा। अब कौन है तू? औरत है, आदमी है, आदमी कौन है, आया? आदमी है, हाँ? आदमी है। हाँ, कहाँ से आया? बोल, अब जोर से बयान कर। नासिक से। हाँ? नासिक से। नासिक से आया इसके आंग में। कौन भेजा था? इनकी मामी, इनकी माँ की जो ननन की बेटी, हाँ। ये जो उधर ही रहती है, और उनने शादी किया इनके मामा से। अच्छा, क्यों भेजी थी इसके आंग में? क्या दुश्मनी? इनके बाप ने गोवा में घर बना था, और वो घर ऊपर नहीं बना था, नीचे। इनका बाप बाहर रहता था, ब्रिटिश काउंसिल में 4 व्हीलर ये करता था। तो ये करने के बाद उन लोग ने कुछ एक पुड़ी में पेपर लेके आया था, जो आप में वो चीज नहीं खाते उसे वो चीज में डाल के दिया था। अच्छा। इनकी माँ ने वो चीज खाया था, और उनके बाप ने दारू में पिला के उसको कोको कोला में ऐड करके उनको दिया था। और उनके बाद से वो 7 बजे रोज बड़बड़ते थे। एक दिन उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट से। जो 4 रास्ता रहता है ना, उधर से उनका बाइक से करके वो उनको कुछ बैन हैंडल थे, इन्होंने उनको मेरे को ये किया था। और वो टाइम पे लोग ने 80,000 दिया था। अच्छा, किसको दिया था उतना पैसा? मुझे दिया था। अच्छा, तू कहाँ रहता? मैं नासिक में। अच्छा, फिर तूने क्या हरकत किया था? कौन से वाला जादू चलाया? जो एक में कब्रिस्तान, जो इनके मतलब तू क्रिश्चियन के कब्रिस्तान से चलाया, मुसलमान के चलाया कि शमशान से? क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में इनका जो लकड़ी वाली जो बावली रहती है, वो उनके पिताजी के नाम से पूरा गया है। अच्छा, तो कौन से गांव का कब्रिस्तान? घर से और कितनों को मारा? इनके घर से सिर्फ मैंने 2 जन को ही मारा था, इनका बाप और उनकी माँ। दादा को कौन मारे उसके? उनके दादाजी का तो उनका पहला, उनके बाप ने भी नहीं देखा, पूछो उनको आप, चलेगा तो। सबसे बहुत पहले मारा वो? उनका 2 शादी हुआ था। इनके दादाजी को, इनके दादाजी ने 2 शादी किया। इनके शरीर में था बाबा जी, मैं इनकी लड़की के शरीर में नहीं था, इनके शरीर में था। इनके शरीर में इतना साल से मैं था। और इनने क्या किया, मुक्ति देने से बदले मेरे को बाहर खड़ा किया। अब मुझे मुक्ति चाहिए ना बाबा जी, मुझे बाहर खड़ा करके क्या मिलने वाला है? ये अपना करते रहे, जाप करते रहे, और मुझे बाहर खड़ा कर दिया ऐसा। तो मैंने सोचा कि एक काम करता, मैं ये लड़की के शरीर में जाता। वैसे तो नहीं जा सकता ना, चाहिए ना तुझे, कानून के खिलाफ बात हो रही ना, ये दूसरी दुनिया। और कुछ पूछना है क्या? सवाल जवाब। और मेरे दादाजी है ना, जो मेरा भी जो मरे हुए मेरे पूर्वज है, इनको कैसा मुक्ति दिलाना है? मतलब इन मुक्ति तो प्रेत योनि में है ना, उनसे लोग मर के जो है लोग खराब इसमें, जो इनको रोग है वो रोग हमको हो रहा है, तो इससे क्या बाबा जी? वो तो उनको खुद बुला के पूछ के मुक्ति का करा देंगे ना। हाँ, और कुछ बोलना है? कह रहे थे कुछ, जल्दी बोल। हाँ, आओ तुका कोंकणी सांगता। हाँ, मका हिंदी को ये दादाजी है मेरे। इनको हिंदी नहीं आती बोलना? हिंदी नहीं आता, ये गोवा का है। ये तामन कर रहे थे अभी ना पहले। दूसरी सेकंड वाला हाजिर हुई इनके ऊपर। पहली जो थी वो सबसे पहले बच्चा था, फिर बस सेकंड आया। सेकंड राउंड के अंदर ये कोई 200 साल पुराना था। इससे इनसे पहले कोई आया था जो भी बात कर रहा था, नासिक वासिक की बात किया वो पंडित। उसको भी कुछ पैसा उस जमाने का दे के 87,000 ऐसे कुछ बोला उसने, देकर कहाँ से खबरस्तान से उसने कुछ वार किया था। अभी ये थर्ड अंदर कोई हाजिर हुआ। हाँ बोलो, वो जो आया उसको हिंदी नहीं आती बोलने, वो इनके कुछ पूर्वज है। दादाजी साल्वादोर फर्नांडिस। हाँ, मेरा दादाजी है। सांकिरे झाले, इनको अभी तक उससे मतलब तो मुक्ति नहीं मिला। बाप रे, कितना वजन है! इसको सेफ्टी आ गया, ऐसा कुछ आ गया, और इनका मैं मुक्ति कराना था। क्या मुझे मुक्ति कर पा? वो बोल रहा है कि मेरा मुक्ति जरा करा दो प्लीज। वो 2 पट्टा सिर बता लो।
क्या है, लड़की के आंग में क्यों आया, वजह क्या थी आने किरा की? केलो तू ये चेड़वा बायले चांग किरा के छोड़वा त्रास तो खूप छोड़ला मेरी मेरी जो बहू मरी है उसको मुक्ति दी, माझी आपशीच जाते मेरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उनको कराने के बाद में फिर वो करा देंगे। चलो नेक्स्ट बुलाओ पकड़ के, कौन है? और दूसरा, लोगों की आत्माएं हाजिर हो रही है और हाजिर होके सवाल जवाब करके जा रही है। नेक्स्ट लाओ चलो। और उससे पहले शैतान हाजिर हुए थे, हाँ, जो भी जादू करा के छोड़े थे। तो मेरा नाम बाशुना फर्नांडिस है। ये मेरी मौसी है। मैं इनको बचपन बहुत से अच्छी छोटे से मैंने ये मेरे सब पूरा महीना नहीं हुआ, 4-5 दिन से आने मेरे का को रीजन मेरे को सामने वाले ने पूछ के फोटो पे ये करके ये किया है कि घर में कुछ हो रहा है, जाके देख के आ। अच्छा, वो जादूगर ने भेजा हाँ कि सब जायजा लेने के वास्ते। हाँ तो तुमको मेरे फौज ने यहाँ पकड़ के काबे में तो भी नाम ये एक ही जन है, कौन? रीटा फर्नांडिस। उसके ताबे में तो भी ये कुछ नाम और मेरा वाम- भाई भी उनके ताबे में है। हाँ, ये कुछ नाम वाम बता रही है। मरने के बाद में वो खुद ब्लैक मैजिक कर रही है, किसी से करवा रही करवा है? रही है, और वो करवा रहा है वो इंसान है, वो अंबेडकर है, अच्छा, जय भीम वाला है। अच्छा। और वो इधर नहीं, अपना एक बोलते ना पहाड़ी जगह, ऐसा दिखता है पहाड़ है और यहाँ से ऐसा नदियां बहती है। वो जगह में मेरे को अमावस के दिन ये दिखता है चीज कि 2 कलेजे, 2 ऊंट और 2 अगरबत्ती उसके ऊपर जला के, उसको फूल देके, एक खोबड़ी देके, दारू देके सब वो चीज करा रही। और उसके पीछे उसने नए नए करके 90,000, और मैं तो जान लेने वाला हूँ। नहीं ले सकता, तेरा हाथ काट दूंगा दोनों। कौन है तू? कौन है? हाँ, उनने मुझे गलत किया करके आज मैं इधर फंस रहा हूँ। तो तू कौन है? तू नाम तेरा, नाम जल्दी बोलना, तभी आंख भड़का दूंगा। नहीं बोल रहा हूँ। जल्दी बोल, कौन है तू? कौन है तू? हाँ, नालायक, जाना लेता लोगों के। क्या नाम है? सबका तेरे रात चल रहा कमीने, जल्दी बयान कर। सुने आ रही कि नहीं आवाज? हाँ रही है। हाँ, चलाओ जरा इसका आंख लगाओ। हितेश पुजारी। हाँ, हितेश पुजारी कहाँ रहता? नासिक में, शमशान घाट के तरफ। कम वक्त तुझे अभी बोला ना मैंने जादू नहीं करना, दिखना नहीं मुझे उसके आंग में, दोबारा करना नहीं कोई हरकत। और तू आया क्यों उसके आंग में? वजह बोल जल्दी। उनकी माँ के इसमें आया था। हाँ, उनकी माँ के इसमें आया था। अच्छा, तूने उसके माँ को मारा था, इसके सास को? हाँ, और वो जीन भी था। वो जीन तो चलेगा बैग लेके, और मैं पीछे रह गया। वो जो बच्चा था तो हाँ, वो चलेगा। पूछेंगे कि पहले अपना महीने बैग- में इनको कुछ फर्क हुआ क्या, यहाँ फर्क होता क्या, उनकी जबानी पूछेंगे। क्या रघुमा हाँ, पहले महीने में जब मैं यहाँ से माई किधर लगा ला इनके पास में? तुम्हारा कुछ फर्क हुआ क्या? पेशेंट को तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ क्या? फर्क तो बहुत हो गया। और जो छिपा हुआ जो चीज था, जैसे कि कौन था, क्योंकि नाम जो सामने आ रहा था, जैसे कि मेरे घर वाले सब फैमिली वाले मेरा बहुत इधर उधर रहते थे, तो इसका नाम, मैं उससे दुश्मनी हो जाता था। इसका नाम मेरा, इसके किसी से बातचीत नहीं, मैं खुद एक ऐसा अकेला हो गया था जैसे कि। और जो करने वाला था उसका, वो मेरी दोनों साइड से जल्दी बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जल्दी बोलो, अभी हम शैतान निकाल रहे, स्पीड में बोलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आप इसी के साथ में वक्त मतलब शेयातीन आले मुझे सोला मार का तुम जगह उसको ऐसे ही। हाँ, चल रहे, बयान कर, क्या क्या नाम है, कौन जादू कर रहे थे, क्या क्या दास्तान है, सब सामने लाओ, सबको पकड़ के नालायकों को, और सब बयान करो। रह के एक चल जल्दी बयान कर। सबसे पहला घर जो कौन है तू? पहले तेरा परिचय दे, कौन है? अबे कौन है तू? औरत है, आदमी है, कौन आया? आदमी है। आदमी है। हाँ, कहाँ से आया? बोल, अब जोर से बयान कर। नासिक से। हाँ, नासिक से। नासिक से आया। इसके आंग में कौन भेजा था? इनकी मामी।
इनकी इनकी न, इनकी माँ की जो ननन की बेटी, हाँ। ये जो उधर ही रहती है, और उनने शादी किया इनके मामा से। अच्छा, क्यों भेजी थी इसके आंग में, क्या दुश्मनी? इनके बाप ने गोवा में घर बना था, और वो घर ऊपर नहीं बना था, नीचे। इनका बाप बाहर रहता था, ब्रिटिश काउंसिल में 4 व्हीलर ये करता था। तो वहां से उनको क्या बोला था बहनों लोग को कि मैं उधर से पैसा भेज रहा हूँ, आप घर बना दो। उनने क्या घर बनाया, सब घर देखा उनने, और उनके मन में लालच आ गई। उनने क्या किया, उनका जो बेटा था, उनके 2 बेटे थे, एक जो पागल था, उन लोग ने घर में किसी को निगरू को मार दिया था। और उन लोगों किसने ने मारा था घर में नेगरू को? वो इनकी जो मतलब इनके जो पिताजी है ना, हाँ। इनकी बहन ने। किसका पिताजी, नाम उसका? उनका नाम है लॉरेंस। अच्छा, हाँ। लॉरेंस फर्नांडिस। अच्छा, हाँ, फिर? तो उन्हें ये करने के बाद उन लोग ने कुछ एक पुड़ी में पेपर लेके आया था, हाँ। जो आप में वो चीज नहीं खाते, उसे वो चीज में डाल के दिया था। अच्छा। इनकी माँ ने वो चीज खाया था, और उनके बाप ने दारू में पिला के उसको कोको कोला में ऐड करके उनको दिया था। और उनके बाद से वो 7 बजे रोज बड़बड़ते थे। एक दिन उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट से। जो 4 रास्ता रहता है ना, उधर से उनका बाइक से करके वो उनको कुछ बैंड हैंडल थे, इन्होंने उनको मेरे को ये किया था, और वो टाइम पे लोग ने 80,000 दिया था। अच्छा, किसको दिया था उतना पैसा? मुझे दिया था। अच्छा, तू कहाँ रहता? मैं नासिक में। अच्छा, फिर तूने क्या हरकत किया था, कौन से वाला जादू चलाया? जो एक कब्रिस्तान में, जो इनके मतलब तू क्रिश्चियन के कब्रिस्तान से चलाया, मुसलमान के चलाया कि शमशान से? क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में इनका जो लकड़ी वाली जो बावली रहती है, वो उनके पिताजी के नाम से पूरा गया है। अच्छा, तो कौन से गांव का कब्रिस्तान था वो? कौन से शहर का, कौन से गांव का कब्रिस्तान था? कहाँ के कब्रिस्तान में किया? ये अपने इनके महालक्ष्मी। महालक्ष्मी में? बम्बई में किया, गोवा में? नहीं, बम्बई में। अच्छा, हम लोग सिमेट्री में किया, कैथलिक। और वैसी चीजें मैं उसको ढूंढने वापस भी गया था बाबा जी, जब आपने दिया था ना लगाने के लिए, मैं गया था, पर वहाँ पे वो चीज मुझे मिली नहीं। और दूसरी बात क्या बोलते, तो तूने इसके घर से और कितनों को मारा? इनके घर से सिर्फ मैंने 2 जन को ही मारा था, इनका बाप और उनकी माँ। दादा को कौन मारे उसके? उनके दादाजी का तो उनका पहला, उनके बाप ने भी नहीं देखा, पूछो उनको आप, चलेगा तो। सबसे बहुत पहले मारा वो? उनका 2 शादी हुआ था। इनके दादाजी ने 2 शादी किया था। वो 2 शादी में उनकी जो पहली बीबी थी, उनको बच्चा नहीं होता था। उनका जो शॉप था, जो ये बनाते थे, ऑक्सीजन कमी हो रही, 2 मिनट खुला रख दो। ये अपना जो ये रहता है ना, ऐसा एल्यूमिनियम बनाने का, कॉपर का सब चीज बनाने का, वो बनाने थे। वो उसने उसको देखा कि अच्छा मेहनती है, इसको मेरे साथ अपन शादी कर लेते, पर उसने वो खुशी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा शादी किया, और फिर वो कैथलिक थी। मेरी ये उनका नाम था ये अपना एस्परांसा फर्नांडिस। तो उनके बाद उनको 3 लड़के और 2 बेटियां हैं, 2 या 3 बेटियां हैं ऐसा। तो तू ये इसके आंग में क्या कर रहा था, क्या नाम है इनका? मोनिका फर्नांडिस के अंदर क्या कर रहा था तू? इनने गोवा में जाके तेल लगाया था शनिदेव महाराज का। उधर से खींच के इनने क्या किया, ये इनके शरीर में था बाबा जी, मैं इनकी लड़की के शरीर में नहीं था, इनके शरीर में था। इनके शरीर में इतना साल से मैं था, और इनने क्या किया, मुक्ति देने से बदले मेरे को बाहर खड़ा किया। अभी मुझे मुक्ति चाहिए ना बाबा जी, मुझे बाहर खड़ा करके क्या मिलने वाला है? ये अपना करते रहे, जाप करते रहे, और मुझे बाहर खड़ा कर दिया ऐसा। तो मैंने सोचा कि एक काम करता, मैं ये लड़की के शरीर में जाता। वैसे तो नहीं जा सकता ना, चाहिए ना तुझे, कानून के खिलाफ बात हो रही ना, ये दूसरी दुनिया के। छोड़ उसको, और क्या बोलते तो नामकूल ने तो तुझे जला के राख करा दूंगा। और उसको छोड़ के क्या बोलते तो तुझे क्या करना, तुझे कहाँ भेजना वो सोच रहा हूँ मैं। मेरे काली माता के पास भेज दो मुझे, मैं काली माता का भक्त हूँ। जब भी आपका जो उद्धारा करता था ना, मैं ऐसा करके जो निकालता था ना, उल्टी करने जैसा करती थी, ऐसा करती थी ना, जैसे कि वो आरो में कुल ऐसा करती थी। उसको देख के पहले जो एकदम देखने के एकदम यही था, मेरा भाई को तो देखते रह जाते।
और कुछ पूछना है क्या, सवाल जवाब? और मेरे दादाजी है ना, जो मेरा भी जो मरे हुए जो मेरे पूर्वज है, इनको कैसा मुक्ति दिलाना है? मतलब इन लोग की तो प्रेत योनि में है ना, उनसे लोग मर के जो है ये लोग खराब इसमें है। जो इनको रोग है वो रोग हमको हो रहा है, तो इससे क्या बाबा जी वो तो उनको खुद बुला के पूछ के मुक्ति का करा देंगे ना। हाँ, और कुछ बोलना है, कह रहे थे कुछ, जल्दी बोल। हाँ। इंगायो मस्सा हाँ सर। आओ तुका कोंकणी सांगता हाँ, मका हिंदी ये कोण दादाजी है मेरे, इनको हिंदी नहीं आती इनको बोलना। हिंदी नहीं आता है, गोवा का है। ये तामन कर रहे थे अभी ना पहले दूसरी से। सेकंड वाला हाजिर हुई इनके ऊपर। पहली जो थी वो सबसे पहले बच्चा था, फिर बस सेकंड आया। सेकंड राउंड के अंदर ये कोई कोई 200 वो साल आया था। पुराना है। इससे इनसे पहले कोई आया था जो भी बात कर रहा पंडित था, नासिक वासिक की बात किया वो पंडित। उसको भी कुछ पैसा उस जमाने का दे के 87,000 ऐसे कुछ बोला उसने, देकर कहाँ से खबरस्तान से उसने कुछ वार किया था। अभी ये थर्ड अंदर कोई हाजिर हुआ। हाँ बोलो, वो जो आया उसको हिंदी नहीं आती बोलने, वो इनके कुछ तुझे नाव पूर्वज है। सांग। माझं नाव दादाजी. साल्वादोर फर्नांडिस. हाँ. मेरा दादाजी आहे. हम्म. हा, सांग किरे झाले तुका किरे विचारून घे सांग. अहो त्यांना माझे दुसरे काल झालेलं ना, तर त्यांना ते बायलेर माका मूठ मारलेली, दियाची मूठ. दिया का ऊपर मूठ रहता ये ना. कौन सी जबान है, हिंदी है इंग्लिश? ये हमारे गांव का गोवा का और मराठी? गोवा का कोंकणी हाँ, कोकणी मराठी। कोंकणी मराठी. पर हम लोग प्रॉपर कोकणी पहले के जमाने के लोग. हाँ. तो ये जो है इनको जो मारे थे, जो अपन कैसे वो मूठ बेचते ना, हाँ, तो हाँ. इनको दिए के वो बोल रहा ना, वो दिए कुछ तो भी समझ में दिए आ के रहा मराठी में, आ दिया इनको देकर। मारा. दिया मूठ. और इसको हाँ. हाँ. इनको अभी तक उससे मतलब तो मुक्ति नहीं मिला. बापरे कितना वजन. इसको सेफ्टी आ गया, ऐसा पूछ आ गया, और इनका मैं मुक्ति कराना था. क्या? सांग माझी मुक्ती करू पक. वो बोल रहा है कि मेरा मुक्ति जरा करा दो प्लीज. मैं वो 2 पट्टा सिर पे डालो अपने। ये काली नाका आते चेडू हा नो. क्या है, लड़की के आंग में क्यों आया, वजह क्या थी आने किरा की? केलो तू ये चेडवा बायले चांग. किरा के छोडवा त्रास खूप झेलला. इसने ना बहुत तकलीफ निकाला है करके मैं इसके लिए आया. तो इसके आंग में आकर इसको तकलीफ देने वाला है क्या तू? नहीं, वो तकलीफ नहीं देना चाहता. तुमको जो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलेट करके पूछो ना. हाँ. तू तेका किरा त्रास देऊ पाक ना अहो तुझे तर भला करता अहो, तुका पोशाडून चांगलं तिथं. वो भला कर रहा है मेरा. ट्यूशन अभी जो जा रही है, मैं घर पे बैठा हूँ, ये जाके काम दिन पे जाके आती है, तो बोलती मैं लेके जाता हूँ उसको. तो कैसे कर रहा है, कुछ महीनों तक रख के बाद में मुक्ति कराना है कि अभी करा देना है? तुका अभी तक मुझे तुका पहिले माझी सून आहे आणि माझी पुतक मुक्ती दी. वो बोल रहा है कि पहले मेरे लड़के को और जो मेरी जो बहू मरी है उसको मुक्ति दी. माझी आपशीच जाते. मेरा अपने आप हो जाएगा. ठीक है ना, फिर उनको कराने के बाद में फिर वो करा देंगे. चलो नेक्स्ट बुलाओ पकड़ के, कौन है और दूसरा? हिंदी उलूंग जाना. ये बदल के इनके ऊपर क्या बोलते, तो जो भी बलाएं जो भी हाजिर हो रहे हैं उनका ऐसा कहना, उनके पूर्वज, उनके खानदान, ससुराल के तरफ के बल वो है, ये सब जो भी है जिनको मुक्ति नहीं मिली वो लोगों की आत्माएं हाजिर हो रही है, और हाजिर होकर सवाल जवाब करके जा रही है. नेक्स्ट लाओ चलो. और उससे पहले शैतान हाजिर हुए थे, जो भी जादू करा के छोड़े थे. तो मेरा नाम बाशुना फर्नांडिस है. ये मेरी मौसी है. मैं इनको बचपन बहुत से अच्छी छोटे से मैंने ये सबसे अपनी माँ को माँ नहीं बोला था, मेरे को माँ बोला था. अभी मैं आपको बोलती हूँ बाबा जी क्या हुआ था. जब भी मेरा आदमी एक इसमें फायर ब्रिगेड में गवर्नमेंट काम पे आदमी था. मेरा आदमी इतना ये था कि बहुत ये था. हमारा घर ना बहुत छोटा था. हमको मतलब घर बांधने के लिए हमने बहुत इनका घर देख के हमने सोचा था कि हमको भी ऐसे ही घर बांधना है. तो वो टाइम पे ना मैंने अपनी भाभी से भाई से थोड़ा ये किया था. तो मेरे भाई ने थोड़ा हेल्प मुझे किया था, पर मेरी भाभी ने
सब घर देख के उन्हें क्या बोला, देख उसने आगे बना के घर बना दिया है, तूने अब तक घर नहीं बनाया, तेरा घर ऐसे ही है, ऐसा करके उसने बोल दिया। तो उसने क्या बोला कि अपन क्या करते हैं, इसकी माँ को प्लान करते हैं मारना। तो उसने बोला कि नहीं ये गलत है। और प्लान करने के बाद उसने मेरे आदमी को इस्तेमाल किया वो पाउडर देने में, और मेरा आदमी ने वो पाउडर ये करके, उसके बाद मेरे को इतना यहाँ पे मशीन था बाबा जी, अभी भी है, मरने के दम तक ये इतना मेरा मशीन है, हार्ट का मशीन है। इसके लिए वजह से मेरे को ब्रीदिंग और इनको ब्रीदिंग नहीं करती हूँ, क्यों जोड़ दूँ यही ब्रीदिंग। और मेरे पैर पे ना अकड़ी आती ब्रीदिंग है, में सांस 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 फुला रहा है। बाबा जी जान अब भी जाएगा। हाँ ऐसा। तो ये टाइम पे ये हुआ था, तो मैंने इनको बोला था कि नहीं। और इनकी तो तुम इसकी आंख में क्या कर रहे हो? ये बाबा जी जब ये दिया लगाने के बाद सब हम उधर आ गए। अभी जो ये दिया है ना, ये जो दिया अपने लईने दिया लगाया था, तो सब उनसे तुम लोग ही सता रहे थे फिर, इसका मतलब ये लोगों को? नहीं, मैं गांव से आई हूँ, मैं 4-5 दिन हो गया है बाबा जी, मेरे को पूरा महीना नहीं हुआ, मैं 4-5 दिन से तो ही आने का रीजन? मेरे को सामने वाले ने पूछ के फोटो पे ये करके ये किया है कि घर में कुछ हो रहा है, जाके देख के आ। अच्छा, वो जादूगर ने भेजा हाँ कि सब जायजा लेने के वास्ते? हाँ तो तुमको मेरे फौज ने यहाँ पकड़ के कैद कर ली पहले? हाँ। अच्छा, तो किस लिए भेजा था उन्हें? क्या क्या वो ये करने के लिए कि वो घर में क्या आवाज आती है, क्योंकि इनकी जो मेरी जो सगी बहन है बाजू में रहती है, उनको मैं तकलीफ दे रही हूँ। अच्छा। कि उनने मुझे बोला था कि ये राज किसी को बोलना मत। और तुझे ताबे में कौन लिया था ये मार कर? किस किताबे में? तो अभी नाम ये एक ही जन है। कौन? रीटा फर्नांडिस। उसके ताबे में तो अभी ये कुछ नाम और मेरा भाई भी उनके ताबे में है। हाँ, ये कुछ नाम वाम बता रही है मरने के बाद में। वो खुद ब्लैक मैजिक कर रही है, किसी से करवा रही है। और वो करवा रहा है, वो इंसान है, वो अम्बेडकर है। अच्छा। जय भीम वाला है। अच्छा। और वो इधर नहीं, अपना एक बोलते ना पहाड़ी जगह, ऐसा दिखता पहाड़ है और यहाँ से ऐसा नदियां बहती है। वो जगह में मेरे को अमावस के दिन ये दिखता है चीज कि 2 कलेजे, 2 ऊंट और 2 अगरबत्ती उसके ऊपर जला के, उसको फूल देके, एक खोबड़ी देके, दारू देके सब वो चीज करा रही। और उसके पीछे उसने नहीं करके 90,000 औरत ने वो भरा है। और मैं तो जान लेने वाला हूँ। नहीं ले सकता, तेरा हाथ काट दूंगा दोनों। कौन है तू? कौन है? हाँ, उनने मुझे गलत किया करके आज मैं इधर फंस रहा हूँ। तो तू कौन है? तू नाम तेरा, नाम जल्दी बोलना, तभी आंख भड़का दूंगा। नहीं बोल रहा हूँ। जल्दी बोल, कौन है तू? कौन है तू? हाँ, नालायक, जाना लेता लोगों के बाप का तेरे रात चल रहा कमीने। क्या नाम है? जल्दी बयान कर। सुने आ रही कि नहीं आवाज? हाँ रही है। हाँ, चलाओ जरा इसका आंख लगाओ। हितेश पुजारी। हाँ, हितेश पुजारी। कहाँ रहता? नासिक में, शमशान घाट के तरफ। कम वक्त तुझे अभी बोला ना मैंने जादू नहीं करना, दिखना नहीं मुझे उसके आंग में, दोबारा करना नहीं कोई हरकत। और तू आया क्यों उसके आंग में? वजह बोल जल्दी। उनकी माँ के इसमें आया था। हाँ, उनकी माँ के इसमें आया था। अच्छा, तूने उसके माँ को मारा था, इसके सास को? हाँ, और वो जिन भी था, वो जिन तो चलेगा बैग लेके, और मैं पीछे रह गया। वो जो बच्चा था तो? हाँ वो चलेगा, अपना बैग भी लेके चले गया। तुम्हारा बहुत मारता, तुम्हारा ठहरना भी कूटने लगा था। कम वक्त तो बाप का राज चल रहा, देखा ना कैसे फौज को भेज के देखे मारने लगा रहा था, सब तुम्हारे अंदर आग लगा रहा था। मैं देखा नहीं देखा 1 महीना पूरा अभी क्या चल रहा। तो तुम्हारे सारे शक्तियां लेके झगड़ के खत्म कर देंगे तुमको। ये एक के पीछे एक हाजिर हो रहे। उससे पहले खाला हाजिर हुई थी, उनकी कोई तो मर्यादा ली, कोई तो भी नाम ली उसने, उसके ताबे में वो सब लेके रखे लिए उन्होंने, कुछ तो जादू टोने करा रही हो। और वो ब्लैक मैजिक के थ्रू इनके अंदर भेज रही। ठीक है, अभी क्या मामला चल रहा है इनके यहाँ पर कि इनको सुधार कैसी बैठ रही और सबको मार कैसी पलट के पड़ रही। क्योंकि पहले राउंड में मैंने तुम्हारा सब सरसरी मुताला किया था और वो कव्वाली गाने वाला आया था पहले राउंड में, और ये दूसरे राउंड में बोला था ना नाम पूछूंगा, अब नाम पूछा रहा हूँ और पूछा दिया सामने, हमने बहुत सारे नाम निकले मेरा, सुन लो। और वो सारी दास्तानें सारे बातें आ गए। उधर से किसी बैकग्राउंड आवाज आ रहा, कम करो बोलना, अंदर शैतान निकाल रहे। और चिड़िया का आवाज।
और दूसरी बात क्या बोलते तो तुम्हारे जो भी है सामने, ये चिड़िया नहीं है, ये कोई मोबाइल खेल रहा। और दूसरी बात क्या बोलते तो जो भी मामला है तुम्हारे सामने नाम पूछा दे करा, एक नहीं है बोला, देखे ना सब बदल बदल क्या रहे फटफट। अब वो कितने भी रंदो और कैसा भी रंदो सबको मार के जला के रख करते। वो तुमको इसलिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि उसने बोली पहले कि कुछ खाला थी इनकी सांस फुला रही, फिर उसके बाद उससे पहले उनके फिर दादाजी भी आए थे, क्या सांप वो आपकी शक्ल में क्या वो बना के करके क्या तक चल रहे थे मामला तो बयान में। फिर उसके बाद में वो गया, फिर खाला ने इनकी सांस भी फुला रही, वो खाला खुद नहीं कर रही इनके, यानी कि खाला बोले तो इनके हमारा थी खाला। और वो कौन भेजा उधर से, कोई भेज रहा उन्हें, उसका नाम वाम ली उन्हें कर रही हो तंत्र मंत्र। और वो खाला को भी देखने को भेजी थी उन्हें अमल के दौरान में कि इनको सुधर कैसी बैठ रही है, राइट कैसे हो रहे हैं। तो इनकी वो देखने के लिए वो बला आई कि वो बला आती थी, उसको कैद कर लिया, उसको कैद करके पकड़ के मेरे सामने लाए और यहाँ उसको पूछा रहे। बाद में भी सब कुछ जला के कैसे राख कर देंगे, जो नहीं मानेंगे वो, और जो मानेंगे फिर उनको ताबे में लेके कामों पे लगेंगे सबको अलग अलग। और दूसरी बात के तू जादूगर है उसको ने पैसे दे के करारी, वो भी आया था, फिर वो नासिक का भी वो भी है, ऐसे सब एक के पीछे निकल रहे राजा। ये अभी के नहीं है, बहुत जमाने पहले से राजा खुल रहे हो, एक के पीछे सब इनके खानदान का पूरा राज, वो जितना भी चल रहा मामला सब एक के पीछे को ओपन हो रहे सब बातें। हाँ नेक्स्ट। और कोई भी नहीं है बाबा। चलो फिर भागो तुम, अब दिखना नहीं दोबारा मुझे उसको। क्या दू तुम्हारे लोगों को थोड़े दिन के जरा जला कर बताऊं कि जरा करंट के झटके क्या दिन नालायक को सता रहे ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने की इजाजत लिया मेरे से, दिल से जा रहे सब लोग। ठहरो तुम्हारा मारता हूँ तुम्हारा। आधे में झगड़ो तेजी के साथ में आई, झगड़ा और तेज से आई। जाओ, जा रहे क्या रे सब, जा रहे जा रहे सही में। हाँ जोर से हाँ बाबा चीख जी। मार के। हाँ बाबा जी। चीख मार के। हाँ बाबा जी। अरे चीख मार। हाँ बाबा जी। चीख मार। हाँ बाबा जी। जा रहे बोल। हाँ जा रहे बाबा जी। दोबारा आएंगे क्या? नहीं बाबा जी। सताएंगे क्या? नहीं बाबा जी। मजाक करेंगे तो करेंगे क्या? लोगों की जिंदा जान लेंगे क्या? नहीं बाबा जी। हाँ जोर से बोल। शाने दुखता। ये काट लेता पूरा, बाहर फेंक देता काट के हाथ। जोर से बोल। सताएंगे दोबारा? नहीं। कोई सताएंगा इसको? नहीं। बच्चे रुकेंगा इसके? नहीं। सारे शैतानों को हुक्म है सब छोड़ के जानना, तो बहुत बुरा मारूंगा। चलो चलो भागो, पकड़ो पीछे से कैच करो, चल भाग भाग। क्या है ये ऐसा? अल्लाह क्या हो रहा था? सेकंड राउंड में इनको पहले आए थे, 1 महीने का सामान दिए करे। पहला जो जिन्नात था वो तो चला गया, उसने बोला उन्होंने बैग वैग लेकर सो जो भी है वो कव्वाली गाने वाला चले गया। अब रहे ये जो दूसरे थे, ये भी सामने आए, इनको भी ताकीद करा दी। अब ये भी सब जलाते जलाते सबको जला के राख कर दीजिए, और जिसको मुक्ति होना उसमें से बहुत सारों को उनको मुक्त करा देंगे, आज़ाद करा देंगे, जहाँ पे भी उनको जाना वहाँ तक पहुँचा देंगे अल्लाह के हुक्म से। और ये जो बलाएं, ये जो दास्तानें हैं, ये कैसा है, ये खुद ब खुद तो नहीं हो रहे थे। उसने बयान किया कि इनके पीछे ब्लैक मैजिक कर रहे थे, बच्चे नहीं होना, बच्चे दानियाँ खराब कर देना। उसने बयान किया ना, बेटा पैदा खानदान में नहीं होने देना, बेटियाँ जो उनके खानदान में पैदा होना नहीं तो बच्चे दानियाँ खराब हो जाना, ऐसे बोल के भी कुछ बलाओं ने, कुछ हमले, कुछ लोगों ने उनके थ्रू ब्लैक मैजिक का करा के कुछ ऐसे हरकत किए थे। मैं तो मेरी ज़बानी नहीं बोला, तुमने खुद उस बलाओं की ज़ुबानी सब बातें सुन लिए। जो भी है काट के चला के पूरा सब राख करा देंगे। पहले महीने में से अब दूसरा महीना यहाँ से अब स्टार्ट होगा, तो इनको पूछेंगे कि पहले महीने में इनको कुछ फ़र्क हुआ क्या, यहाँ फ़र्क होता क्या, उनकी ज़बानी पूछेंगे। क्या रघुमा? हाँ, पहले महीने में जब मैं यहाँ से माइक इधर लगा इनके पास में। तुम्हारा कुछ फर्क हुआ क्या? पेशेंट को तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ क्या? फर्क तो बहुत हो गया। और जो छिपा हुआ जो चीज था, जैसे कि कौन था, क्योंकि नाम जो सामने आ रहा था, जैसे कि मेरे घर वाले सब फैमिली वाले मेरा
बहुत इधर उधर रहते थे। हम्म। तो इसका नाम, मैं उससे दुश्मनी हो जाता था। इसका नाम मेरा, इसके किसी से बातचीत नहीं। मैं खुद एक ऐसा अकेला हो गया था जैसे कि, और जो करने वाला था उसका, वो मेरी दोनों साइड से फैमिली में लगती है। मेरे माँ के साइड से भी लगती है और मेरे डैडी के साइड से भी शादी होके आई है। वो मेरे गाँव के घर के बारे में भी सब जानती है, इधर के बारे में भी सब जानती है। लेकिन जब मैं अमल करने चालू किया तो ये तो जिन तो पहले ही मार में, वो तो बेचारा इनके पास लाया, वो बोल के मेरा भला कर दिया करके वो चले गए। और जो चीज थी, जो तांत्रिक था, मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन उधर भी झूठ बोल रहा था वो। तभी वो सामने उसको जलने हुआ, वो बहुत झूठ बोला, मैं औरत हूँ, मैं लेडीज हूँ, लेकिन सामने जो सच था वो छुपा नहीं। और मेरे को विश्वास था मेरे भगवान पे, मेरे इस पे विश्वास था कि मेरा ये काम इधर से होएगा और मुझे सब चीज़ मेरे को खुल के मालूम पड़ेगी। तभी मैंने देखा, मेरे चारों भाई, आज हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन मैंने वो अमल चालू किया, वो टाइम पे भैया उनको वो रहने को नहीं हुआ। बाबा जी का जो अमल में, जो उनके जो थे, उन्होंने बोला था वैसी उनको मार पड़ी, उनको जलन हुआ। यहाँ तक कि मेरी माँ भी जो मरी है वो उनके साथ ही है, वो लोग भी वैसे ही बन जाते। लेकिन उनको वहाँ से निकालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ऐसा सब करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, या उनके लिए कुछ मांगना जरूरी है ऐसी से। क्योंकि जो ये बला रहती है, उनको लेके जाके फिर वो लोग फौज बन जाते हैं, वो लोग फिर अमलों को मारने सोचते करके। तो वो सब चीज़ मेरे को ये अमल में मालूम पड़ा। और वो अमल में करते टाइम पे मेरा घर में जो बरकत आने लगे, मेरे भाई को जो है कोई भी ठीक नहीं, लेकिन एक तो जो मेरा बड़ा भाई है वो भी मरने के इसमें ऐसा हालत है उसका। आज मेरे को और बहुत कुछ चीज़ मालूम पड़ा जो मुझे मालूम नहीं था। जो चीज़ मेरे को, जैसे कि बोलते हैं ना, एक ही चीज़ है, लेकिन मेरा दुश्मनी इतना हो गया कि मैंने सोचा नहीं। और यहाँ तक कि ये जो ऐसे जो रहते, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद कुछ फर्क हुआ क्या? फैज हुआ? बहुत सारा फर्क हुआ। पहले महीने में तुमको कितना फैज पहुंचा? पहले महीने में ही, जैसे कि हमारे घर में, जैसे कि ये बीमार रहती थी, बीमार नहीं रहती थी। जो अच्छी चीज है, जैसे कि मेरे दादाजी जो मेरे को मदद करना चाहते, जो घर के जो बड़े बुजुर्ग है, वो लोग मदद नहीं कर पाते थे, तो वो मदद करते थे। जैसे मेरे घर में अनाज के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास इतना सारा होके भी कुछ नहीं था। आज उन्होंने लेके गया, ये इसकी वजह से, क्योंकि उनको वो सपोर्ट मिला और वो हिसाब से उन्होंने अपना, तो तुम्हारे जो रास्ते बंद थे वो भी खुल रहे, खुल गए। और मुझे मेरा रोशनी दिखा, मेरे को रोशनी की तरफ गए। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मेरा जो भी है, मैं तस्बीह भी पढ़ता ही है, जो भी मैं करता हूँ मेरा मन से करता हूँ, और मेरे इससे वो मेरे को फैज आ रहा है, मुझे उससे रिजल्ट आ रहा है। और मुझको मालूम है कि आगे जाके मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये ऐसी करने से नहीं होता है, डाल दिया, गद्दी लगाया, बेटा नहीं, किसका तो भी आपको सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। जो उस्ताद रहते, जो जानकार रहते, इसका नहीं तो इसके बगैर कुछ नहीं। यानी कि तुम भी खुद अमल करते, बोलो, यानी कि जिक्र, इबादत, जो भी इबादत में, हाँ, विच फैमिली टू बिलोंग। और आपका जब मैंने वीडियोस देखने चालू किया, तभी मेरे को मालूम पड़ा इसके बारे में, सूर्य बकरा, सूर्य यासीन, सूर्य ये सब। मेरी जो मौसी जो मेरे को प्यार करती थी, उसको ही मेरे पे उल्टा छोड़ा था, मेरा जान लेने को, जो मेरे को ब्रीदिंग पर। तो मेरा ऐसा हालत किया था, मेरे खून सूख गए थे, अभी भी मेरे को ऐसा है प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं वो जो आपका वीडियो देख के, जब मैंने वो सूर्य बकरा जब मैं सुनने चालू किया, फजर के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे, वैसा जब चालू, तो जैसा एक धारा चलती है ना पानी की, वैसा मेरे खून मेरे पैर में चलने लगे। तभी मेरे को एक उम्मीद की किरण जगह, नहीं, मेरा यहाँ से ही होगा। और मुझे विश्वास था करके मैं किया। और मैं सब अच्छे से नहा धो के मेरा बराबर से करता था, काम पे नहीं जाता था। मेरे को बहुत लोगों ने मना ये किया, लेकिन मैंने किया और मैंने फैज हासिल किया। मैं वो खुश हो गया, मैं ऊपर वाले के करीब हो गया। उनका ये कहना था, अब इनकी जबानी देखे कितना फैज मिला, क्या मिला, उसमें उन्होंने तुम्हारा सब बातें बयान कर दी। उन्होंने ये भी बोले कि उन्होंने भी कुछ करते तस्बीह जिक्र, लेकिन वो बगैर उस्ताद और बगैर क्या बोलते तो उसके अधूरा है। जब मेरे पास आए, फिर मैंने बताया ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो अल्लाह के हुक्म से उनको वो भी फैज मिला। और उनकी जो बीवी को तकलीफा थे, जो भी परेशानियां हैं अभी, वो तो सब काट रहे। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीना करना है, मैं बोल दिया उनको। तो उनको पहले महीने में इतना फैज़ मिलेगा अल्लाह के फजलो करम से, दूसरे महीने में उससे ज़्यादा मिलेगा। और पहले महीने में या दूसरे महीने में या तीसरे महीने में ऑटोमेटिक उल्टी होती, नहीं तो ऑटोमेटिक उमिटिंग होती, दोनों, एक ऑटोमेटिक उमिटिंग या फिर ऑटोमेटिक जुलाब होता, दोनों में से एक होता। तो इनको कुछ हुआ क्या पहले महीने में? या पहले महीने में जब मैं उतारा करता था उनका, जो जैसा आपने बोला था वैसा, तो तभी वो वॉमिटिंग जैसा करती थी। काम पे जाने के टाइम पे भी मेरे को बोलती थी, मुझे जुलाब ये कुछ हुए? हाँ,
फिर बाद में मेरे को 10वें दिन या ऐसा चालू हुआ, लूज मोशन उनको चालू हुआ, और लूज मोशन उनको होता था तो कैसा होता था, हो जाता है, रुक जाता था। लेकिन ये टाइम उसको कंटिन्यू हुआ था, 3-4 दिन हुआ था, फिर बंद हुआ था, फिर से 3-4 दिन हुआ था, फिर बंद, क्योंकि जो जो दिए थे आपने तावीज वो मैंने कंटिन्यू चालू रखा था उनका। इधर क्या तो अब ये जो जैसा बताया वैसे तरीके से अमल करेंगे, फॉलो करेंगे तो ऐसा फैज मिलता। अभी तुम्हारे रिक्वायरमेंट थी कि पहले महीने में लोगों तुम बोलते कि बताना किसी का फैज हुआ क्या फर्क हुआ, तो लो सुन लो उनका सेकंड राउंड बोलेंगे, पहला महीना होगा, अब दूसरे महीने में सेकंड राउंड स्टार्ट रहा, तो सेकंड राउंड में उनको कितना पहला महीना खत्म करके आए ना, तो उसमें अल्लाह ने कितना फैज दिया, फैज देने वाली जात अल्लाह की है। और दूसरी बात क्या बयान करूं मैं तुमको, इसलिए मैं तुमको बोलता बार बार, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, क्या चाहे ईसाई हो, सबके लिए अल्लाह ने मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और कलाम इलाही जो अल्लाह की किताब है वो मुसलमानों को जागीर में नहीं दिया, वो सबके वास्ते दिया लिए। भाई तुम नहाओ धो पाक साफ हो, हर चीज़ का एक टर्म कंडीशन रहता, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल रहता, उसको फॉलो करना पड़ता। तो वैसा तुम नहाओ धो पाक साफ हो और कुरान शरीफ को जलाओ और अगरबत्ती लगाओ थोड़ा ताकि खुशबू के लिए, या अदर छिनको और पढ़ो या बजाओ, पढ़ नहीं सक रहे तो सुनो, उसका फैज तुमको मिलेगा। हाँ, और एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे साथ हुआ। और ये बताना मतलब, हम लोग में क्रिश्चियन में इसको मिरेकल बोलते हैं, इट्स अ मिरेकल मैं बोल सकता हूँ। जैसा मैंने अमल चालू किया था, तो अमल करने के टाइम पे 20 या 15 दिन के बाद मेरे खून से ऐसा कान से ऐसा कचरा निकलने लगा ना, इतना जाड़े जाड़े, जो मैं सोचा नहीं। अभी भी मेरा कान ये हो रहा है जैसे भी, तो ना मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है कचरा ऐसा मोटा मोटा। और वो जब अमल करने के टाइम पे ही मेरे को ऐसा लग रहा था जमा हो रहा है, जब कभी लाइफ में मेरे कान से ऐसा कचरा नहीं। तो देखे क्या, ये सब जो भी अमल अमलियात के वारों से करके जो शरीर में बिठा देते, कोई भी हरकतें कोई भी चीज़ें, तो सब निकाल के नील करते। और वो नील करने के लिए, वो सब के लिए अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अलग अलग डॉक्टर बनाया। मेरा सर दुखने लगा और मैं हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर बोलूँगा कि आर्थो वाले के पास में जाऊँगा, तो फिर वो क्या करेंगे, वो बोलेगा भाई मेरी फील्ड है इतने नहीं, तुम्हारा सर के दर्द वाले के पास जाना पड़ेगा। मेरे अगर किसी के इंसान के आँख में अगर दर्द हो रहा और मैं उसको दिल के डॉक्टर के पास भेजूंगा, तो दिल आँख का डॉक्टर है सब डॉक्टर, लेकिन आँख का डॉक्टर बोलेगा ऐसा कैसा भाई, आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आपको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो फिर तुम वहां जाएंगे और मेरे अगर क्या बोलते तो पेट में दर्द हो रहा और मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं क्या बोलते तो दिमाग के डॉक्टर को ही बताऊंगा, तो नहीं जमेगा ना। हर किसी को अपने अपने दायरे के अंदर मुकर्रर करे अल्लाह ने। मुझे केस लड़ना और मैं डॉक्टर के पास जाकर बोलूंगा मेरा कोर्ट में केस डाल, तो वो बोलेगा कि पागल हो गए। और मुझे बीमारी और मैं वकील के पास जाकर बोलूंगा कि मुझे बीमारी राइट कर, तो वो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ ना। तो सबको एक अपने अपने दायरे के अंदर मुकर्रर किया। तुम्हारा दुनियावी तकलीफ है, बीमारी है, तो वो तुम्हारी मेडिसिन दवा गोली से सर्जरियों से राइट हो जाती है। बार बार सर्जरियाँ करने के बाद राइट नहीं हो रही, बार बार दवा गोलियाँ खाने के बाद राइट नहीं हो रही कोई बीमारी, तो समझ जाना वो बीमारी नहीं है, वो दूसरे दुनिया का वार है। और दूसरे दुनिया के वार को रूहानियत का वार बोलते हैं। और चाहे कौन सा भी धर्म हो, सारे धर्म के ग्रंथों को उठा के पढ़ लो, सबके अंदर जिक्र आ गया कि रूहानी हमले है, रूहानी वार होते। उसको कहीं किसी जबान में कैसा बोलते, किसी में कैसा बोलते, पढ़ो तुम समझो, मगर तुमको तो पता चल जाना कि रूहानी भी है, जहाँ पर शैतान है वहाँ पर अच्छाई भी है। और हर धर्म के ग्रंथों के अंदर लिखा है कि शैतान है और उसकी गेंगा भी है, उसके भी फॉलोअर्स है, वो तुमको परेशान करते हैं। और ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, उसके सब नाम है, तो उन्हें भी है और उन्हें फैज देता और उसके चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज देता। तो तुमको तकलीफ देने वाली भी और फैज देने वाली भी ज़ात अल्लाह की। तो इसलिए मैं तुमको यही बोलता बार बार, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम फैज देखो। और कोई धर्म और कोई ज़ात ऐसा वो नहीं है कि जो कि कुरान नहीं पढ़ सकता और सुन नहीं सकता, सबको कलाम इलाही से फैज मिलता, बट उसका प्रोटोकॉल फॉलो करके सुनना, नहा धो के पाक साफ होकर घर में बजाना, सुबह सुबह अगरबत्ती लगाना, तो अरे तुम्हारे यहाँ बरकत भी आएंगी और तुमको निगेटिविटी दूर हो जाएंगी और तुमको खुद उसमें अच्छा महसूस होगा हर मामले में। मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये था सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड में तुमको बता दिया कितने % दिया अल्लाह ने फैज़ और कैसा। और यहाँ का दर ऐसा है, मेरे पास हिंदू हो क्या, मुसलमान हो, सिख हो क्या, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मैंने सबको एक समान देख के एक समान राइट करा, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं।
और दूसरी बात क्या बोलते, तो यहाँ कोई मैंने कभी जिंदगी में भेदभाव जातिवाद ऐसा किसी के साथ नहीं किया। करना है तो मैं कर सकता था ना भाई, बोल सकता था ना, चलो भागो तुम हिंदू है, चलो भागो तुम क्रिश्चियन है, चलो भागो तुम ईसाई है, मैं तुम्हारे को नहीं देखूंगा, ये सिख है। ऐसा नहीं, मेरे दिल को वैसा बनाया इतने अल्लाह ने, मेरे कल्ब में सबके वास्ते मोहब्बत है, इंसानियत के वास्ते मोहब्बत है। इंसान को दर्द हो रहा तो उसका धर्म जात वात नहीं देखता मैं, क्योंकि सूफी मूवमेंट की तालीमात भी मैंने पढ़ा। और असल क्या बोलते, तो सूफी मूवमेंट की तालीमात को पढ़ेंगे और तुम समझेंगे दीन हदीस कुरान रोशनी को, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बहुत ज्यादा वो दिया अल्लाह है। क्या बयान करूं मैं, बयान करने को अल्फाज नहीं आ रहे। ये धर्म का चश्मा मत लगाओ, धर्मों को साइड में रखो, पहले इंसानियत बाद में सब। और धर्म, हर धर्म के इंसान को यहाँ से अल्लाह ने फैज भी दिया, नहीं बोल के नहीं, हर 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 जात वाले को। बाकी मैंने बहुत सारे देखा है, अभी ऐसे भी लोग रहते कि जो बोलते नहीं नहीं, अब मेरे को तो फोन करके खुद पूछते कि तू हमारे ऐसे ऐसा हिंदू है, एक पेशेंट लेके आ सकते क्या। अरे मैं बोलता ऐसा कुछ नहीं, मैं हर जात वाले को देखता, हर सबको समान और फैज देने वाली जात अल्लाह की है। ईश्वरी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करता, तो मैं कहाँ से भेदभाव करूं। वो रही बात गॉड मैसेंजरों की, तो वो तुम पढ़ो, स्टडी करो, तुमको खुद समझ में आता कि कौन से गॉड मैसेंजर को फॉलो करना और किसको फिर वो करना। वो तुम्हारी आज़ादाना राय है, लेकिन एक इलाज, ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें अलग है। और मैंने कोई भेदभाव नहीं करके सबको राइट करा। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं तुमको क्या बोलूँ। यहाँ से अल्लाह सबको फैज देता, और मेरे दिल और मेरे कल्ब को अल्लाह ने ऐसा बनाने वाला है कि मैं हर जात, हर धर्म, हर इंसान, यहाँ तक कि जानवरों को तक देख नहीं सकते तकलीफ में अपन, तो इंसान को कैसा तकलीफ में देखेंगे। वो इबादत जो ज़ाती अल्लाह की करता, तो उसका दिल वैसा बनाता अल्लाह कि वो सब पे रहम करता और सब उसको लेके चलता हो। बहुत सारे बातें मैं तुमको क्या बोलूँ। और बदमाश, शैतान, जेंट, बदमाश लोग आ रहते हो, वो जो क्या बोलते, तो हम इसका नहीं करते इलाज, हम उसको नहीं आन देते, हम इसको नहीं, ये जात वाला नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे को बोलने का अल्फाज नहीं। ठीक है, चलो रोक दो।